हेलो दोस्तों, कल की क्लास में हमने कुछ घातांकीय नियम समझे थे। उसके आगे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होता है। इस रूप में आपके क्वेश्चन होता है, आगे लिखा होता है कि सरल करो। इस क्वेश्चन को सरल करके फाइनल आंसर कितना आता है वहाँ तक हमें पहुँचना होता है। जैसे 64 की घात है 3/6। अब हमें 64 को इस रूप में लिखना है कि घात आपस में कट जाए। जैसे 64 को 4 की घात में लिखूँ, 4 को कितनी बार गुणा करूँ कि 64 आ जाए। तो 4 को मैं 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और ये 16 चौक 64। 4 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ कि 4 की घात 3 और पूरी घात कितनी है 3/6। 4 की घात 3 क्यों? आधार समान होती है, जब घातें जुड़ जाती है तो ये होती है 4 की घात 3। 64 को 4 की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है कि 4 की घात 3 होती है 64, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब 4 को किस रूप में लिखा जाए? 2 की घात 2, 2 की घात 2 की घात कितनी है 3 और पूरी घात कितनी है 3/6। या तो मैं 64 को सीधा लिख सकता था कि 2 की घात 6। अब यहाँ वैसे गुणा होकर लिख सकते हैं हम कि 2 की घात ये गुणा 6 और घात की घात आपस में फिर गुणा होगी तो 3/6। अब 6 से 6 घटेगा, बचेगा कितनी 2 की घात 3 और 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका फाइनल आंसर कितना जाएगा हमारे पास 8। इसी प्रकार ये क्वेश्चन समझते हैं कि 625 की घात -1/4 है। 625 को किस रूप में लिखा जा सकता है? 25 की घात में और 5 की घात में। एक बार इसको 25 की घात में लिखता हूँ। 25 का स्क्वायर होता है 625, मतलब 25 की घात 2 की होल घात दे रखी है 1/4 -1/4। 25 की घात 2, इसको क्या लिखता हूँ 5 की घात 2 की घात 2 और की घात दे रखी है -1/4। या तो 25 को सीधा लिख सकता था 5 की घात 4, नहीं लिखा तो अब ये गुणा हो जाएगा। 5 की घात 4 की घात -1/4। अब 5 की घात 4 की घात -1/4 आपस में गुणा होकर कितने आ जाएगा 5 की घात 4 गुणा 1/4। ये माइनस का है तो इससे 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा 5 की घात -1। और 5 की घात -1 को किस रूप में लिखा जा सकता है 1/5। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 की घात -1 और इस रूप को लिखा जा सकता है 1/5। जब घात नीचे आएगी तो हो जाएगा 1/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस रूप में। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 की होल घात है 3। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी तो 2 की घात 3 + 5 और की घात दे रखी है 3, कितना हो जाएगा 5 3 8। 2 की घात 8 की घात दे रखी है 3 और घात घात आपस में गुणा, 2 की घात 8 दे 24। ये आंसर हो जाएगा 2 की घात 24। इस रूप में ये है, ये इस रूप में है कि a की घात -1 है और -a की घात -1 है। इस रूप में नहीं है कि a की घात 1 की होल घात 1। ये क्वेश्चन इस तरह में है कि -1 की घात -1 है और फिर -1 की घात -1 है, मतलब ये दोनों अलग है और फिर ये दोनों अलग है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको कि -1 की घात -1, इसको सॉल्व करेंगे किस रूप में आएगा -1 की घात -1 है, नीचे जाएगा प्लस में बन जाएगा तो 1/-1, इसको नीचे ले गया 1/-1 कितना आ जाएगा -1। अब इसका आंसर आया -1, इसकी जगह लिख दिया -1 की घात -1, इसको सोल्व करने पर आया -1। अब इसकी जगह लिखा मैंने यहाँ -1। अब इसको सोल्व करूँगा वापस इसी रूप में कि माइनस की नीचे जाएगी घात प्लस की बन जाएगी -1 और आंसर कितना आ जाएगा -1। तो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारे पास -1। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, उससे समझेंगे। घात की घात होती तो आपस में गुणा होता है, लेकिन ये इसकी घात ये है और इसकी घात ये है, इस पूरे की घात नहीं है, इसकी घात ये अलग है। इसलिए पहले इसको सोल्व किया, बाद में इसको सोल्व करने के बाद जो घात है वो पूरी लगा दी और फिर इसको सोल्व किया। आगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 256 की घात 0.61 और 16 की घात 0.18। इसको सोल्व किया कि ये किसकी घात बनेगी 16 का स्क्वायर है तो 16 की घात 2
की घात है 0.16 और ये गुणा 16 की घात 0.18। यहाँ आधार समान है, पहले ये गुणा हो जाएगी, घात की घात है तो गुणा, 16 की घात गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 16 की घात 16 दूनी 32 मतलब 0.32 और ये गुणा होकर 16 की घात 0.18। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 16 की घात 0.32 प्लस 0.18, 32 और 18 जोड़ा 0.50 आ जाएगा, 16 की घात 0.50 और 0.50 का मतलब आधा, पॉइंट हटेगा नीचे 100, 0 से 0 और 1/2, 16 की घात 1/2। 16 क्या लिखता हूँ 4 की घात 2, 16 4 का स्क्वायर, तो इसको लिखा 4 की घात 2 और की घात दे रखी 1/2, घात की घात फिर आपस में गुणा, तो 4 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कटेगा, 4 की घात 1 4 आ जाएगा। बता रखा किसी संख्या की घात अगर 1 हो तो उसका मान वो संख्या स्वयं आती है और किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 आता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये हमने 1 की घात 1 वाला किया था, वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 3 की घात -3 है और -3 की घात -2, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। -3 की घात -2 इसको सोल्व किया, घात ऊपर माइनस की नीचे आके प्लस की बनेगी, तो 3 की घात -3 की घात 2, ऊपर -3 नीचे आई प्लस हो गई, कितना आ गया 1/3 की घात +2, कितना आ जाएगा 9, 1/9। अब 3 की घात 1/9 है, 3 की घात 1/9, ये इसका आंसर आ जाएगा, 3 की घात 1/9। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि ये वर्गमूल का चिन्ह होता है और ये 9 बाहर आ जाता है, इस रूप में भी कि एक इसका मान क्या है 3 की घात 1/9। यहाँ पर एक हम बात समझ लेते हैं पहले ही कि नोट लगाकर, यदि कोई ऋणात्मक संख्या है, यदि कोई ऋणात्मक संख्या है उसकी घात या तो सम होगी या विषम होगी। अगर सम है तो आंसर किस में आएगा धनात्मक में, मतलब प्लस में, और विषम है तो आंसर किस में आएगा माइनस में, मतलब ऋणात्मक में। अगर सम है तो अपने प्लस में और विषम है तो माइनस में। जैसे यहाँ हमने देखा था कि -3 की घात -2 नहीं, यहाँ या तो सम आएगी या विषम आएगी। -3 की घात 2 है तो इसका आंसर कितना आएगा 9, और यही अगर -3 की घात 3 होती तो आंसर 3 की घात 3 तो करते, 3 3 9 9 27, लेकिन ये विषम है तो आंसर किस में आता -27। संख्या यदि ऋणात्मक है तो इसकी घात सम है तो आंसर धनात्मक में आएगा, और संख्या यदि ऋणात्मक है उसकी घात विषम है तो आंसर ऋणात्मक में आएगा। आगे क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं। इसी में ये क्वेश्चन है, इसको किस रूप में देखते हैं कि 4 की घात 3 और 3 की घात 0, पूरी होल घात नहीं है कि 4 की घात 3 की होल घात 0, ये 4 की घात 3 और 3 की घात 0। पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 की घात 0, इसको सोल्व किया, किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान 1, इसकी जगह कितना रख दूंगा 1, 4 की घात 1, आंसर कितना हो जाएगा 4। अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान 1, 4 की घात 1 करूँगा 4। आगे ये देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में x का मान ढूंढना होता है। अधिकतर हम सीधे ऑप्शन में से x का मान उठाते हैं और यहाँ रखते हैं, जो सेटिस्फाइज करता है वो उसका मान हो जाता है कि x का मान रखने पर आंसर कितना हो जाना चाहिए 1/64। इसको सोल्व करेंगे तो 4 की घात 4x + 1 है, और 1/64 को क्या लिखता हूँ 4 की घात 3, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 4 की घात 3 को लिखता हूँ 64, फिर ये 4 की घात 3 ऊपर जाएगा, ये तो 4x + 1 है, और ये 4 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 4 की घात -3। घात ऊपर से नीचे आती है, घात यदि ऊपर से नीचे आ रही है तो चिन्ह चेंज होता है, और नीचे से ऊपर जा रही है तो भी चिन्ह चेंज होता है। यहाँ प्लस की थी ऊपर जाएगी माइनस की। अब आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी। यदि आधार समान है और बराबर में है, यदि आधार समान है और बराबर में है तो घातें बराबर में होगी। यहाँ घात है 4x + 1 और यहाँ घात है -3। ये एक इधर प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा माइनस का, 4x = -3, उधर आया -1 तो 4x =
-4। अब 4 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, 4 का भाग लगाऊँ कितना आएगा -1, तो x का मान कितना हो जाएगा -1। यहाँ x का मान कितना आएगा -1, यही पूछा है तो x का मान होगा -1। इसी x वाले में एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि x का मान ही ज्ञात करना है। 3 की घात दे रखी है और 27 दे रखा है। अब इस यहाँ तो 3 की घात x + 8 है, 27 को 3 की घात में बदलना है। 27 क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 × 9 होती है 27, 3 की घात 3 के रूप में, 3 की घात 3 और की घात 2 की घात दे रखी है 2x + 1, घात की घात आपस में गुणा होगी। 3 की घात x + 8 बराबर 3 की घात 3 दूना 6x + 3 एकम 3। आधार समान है और बराबर में है तो घातें भी बराबर में होगी। घात कितनी x + 8 बराबर हो जाएगी 6x + 3। x इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 6x - x, 3 इधर प्लस का उधर आएगा माइनस का, तो 8 - 3, 8 में से 3 जाएगा 5 और इधर आएगा 6 में से 1 जाएगा 5x, तो 5 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 1। x का मान 1 रखूँगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 - 2 - 9 की घात 0, इसका मान कितना होगा। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 - 2 में से 9 जाएगा -7 की घात 0। अब किसी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान कितना होगा 1। 4 - 1 आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 7/3 की घात 8 गुणा 7/3 की घात 3। आधार समान है 7/3 7/3, गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी 7/3 8 + 3 कितना हो गया 8 × 3 = 11, तो 7/3 की घात 11 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस रूप में करेंगे, पहले दशमलव को हटाएंगे और दशमलव का आगे जितने अंक है उतने नीचे 0 लगाते हैं। हमने भिन्न में पढ़ रखा है कि यह संख्या आ जाएगी 32। कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएंगे 5 0, 1 2 3 4 और ये 5। इसकी घात है 0.6। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दूँ। 32 को क्या लिख सकता हूँ किसकी घात में 2 की घात में लिख सकता हूँ कि 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अगर एक और गुणा करो तो 16 दूनी 32। घात कितनी 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 बटा 10 की घात 5, उसकी होल घात कितनी हो जाएगी 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 की होल घात हो जाएगी 3/5। 2 की घात 5 और 10 की घात 5, इसको एक रूप में लिख सकता हूँ कि 2/10 की होल घात 5 और की होल घात दे रखी है 3/5। 2/10 2 की घात 5 और 10 की घात 5, 2/10 की घात 5 कर दी और इसकी होल घात दे रखी है 3/5। अब घात की घात आपस में गुणा होगी तो 5 से 5 घटेगा, 2 की घात 8 कितनी हो जाएगी 2 की घात 3 कि 2/10 की घात 3, 2 की घात कितनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटा 10 की घात 3 3 0। अब दशमलव के बाद में 3 अंक होने चाहिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि 0.008। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0.008। समझ में आया कि 32 है, इस दशमलव आगे जितने अंक है 1 2 3 4 5, तो हमने नीचे 5 0 लगा दिए। 1 2 3 4 5 होल घात दे रखी थी 0.10 दशमलव हटाया नीचे 1 0, 2 से काटा 2 3 6, 2 5 10, क्या बन गई 3/5। ये है 2 की घात 5 यहाँ से निकाला और ये 10 की घात 5 है। 2/10 की घात होल घात 5 कर दी, 2/10 की घात होल घात 5 की घात दे रखी है 3/5। यहाँ 5 से 5 जाएगा बचेगा 3, 2/10 की घात 3, 2 की घात 3 की तो 8 और 10 की घात 3 की 1000। इसमें भाग लगेगा कितना आ जाएगा 0.008। इसी रूप में अगला क्वेश्चन है कि 2 की घात x + 3 है बराबर 32 है, तो 3 की घात x - 1 का मान होगा। 32 को 2 की घात में अभी लिखा है कि 2 की घात 5,
ये हो गया 2 की घात x प्लस 3 बराबर 2 की घात 5। आधार समान है और बराबर में है तो घातें बराबर में हो जाएगी। x प्लस 3 बराबर 5, 3 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर हो जाएगा 2। x बराबर 2 है, x का मान ये चाहिए कि 3 की घात x माइनस 2, तो 3 x की जगह रखे 2 माइनस 1, 3 2 में से 1 जाएगा, 1 किसी की घात 1 है तो वो स्वयं हो जाएगी 3 की घात x माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये अपना घातांक चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसका लगभग एक क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन आता है वो मैंने इसकी पहली क्लास में बता रखा है, वो ज़रूर देखना घातांक के नियम। अगर आपको घातांक के नियम याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको सरलता से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।